गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1 में आज हम लोग 24 क्रमांक का यह श्लोक देखेंगे। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशः तयोर्व्यष्टि समष्टिता। इस श्लोक की अवतरणिका सूक्ष्म शरीर पर अभिमान रखने वाले ईश्वर और प्राज्ञ, इनके बारे में कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। प्राज्ञ प्राज्ञ तत्र वहां, अभिमानेन अभिमान रखने से, तैज सत्वम तैज सत्व को, प्रपद्यते प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भता हिरण्यगर्भता को, ईशः ईश्वर, तयोः उन दोनों में, व्यष्टि समष्टिता व्यष्टि और समष्टि। अन्वय। तत्र अभिमानेन प्राज्ञः तैजसत्वम् ईशः हिरण्यगर्भतां प्रपद्यते तयोः व्यष्टि समष्टिता। अन्वयार्थ। वहां अभिमान रखने से प्राज्ञ तैजसत्व को, ईश्वर हिरण्यगर्भता को प्राप्त होता है। उन दोनों में व्यष्टि और समष्टि। सरलार्थ। वहां अर्थात सूक्ष्म शरीर पर अभिमान रखने से प्राज्ञ तेजस और ईश्वर हिरण्यगर्भ हो जाता है। उन दोनों में प्राज्ञ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है। इस श्लोक में यह जो अभिमान शब्द है, इसको समझते हैं। वस्तुतः पृथक चित और जड़ के अज्ञान की वजह से जो ऐक्य भासमान होता है, माने कि वह एक ही पदार्थ है ऐसा लगता है, उसे अभिमान कहते हैं। इस अभिमान शब्द को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जास्वंद, जिसको गुड़हल या जपा कुसुम, जपा पुष्प कहते हैं। यह जो फूल है, इसका रंग जो है वो लाल होता है, यह हम सब लोगों को पता है। एक सफेद जो पारदर्शक ट्रांसपेरेंट स्फटिक होता है, उसके सानिध्य में अगर आ गया, माने कि फूल के ऊपर अगर हम स्फटिक को रखते हैं, तो वह स्फटिक सफेद ट्रांसपेरेंट पारदर्शक होने के बावजूद वह लाल दिखाई देता है। तो स्फटिक लाल नहीं है, लेकिन जपा कुसुम के कारण वह लाल दिखता है। तो ऐसा जो ऐक्य भासमान होता है, उसी तरह यहाँ पर चित और जड़, यह दोनों ऐक्य रूप दिखाई देते हैं। ऐसा अभिमान शब्द का अर्थ है। यहाँ पर और 2 शब्द समझना जरूरी है, व्यष्टि और समष्टि। प्रत्येक शरीर जो है उसको व्यष्टि कहा जाता है
और सभी शरीरों का जो समुदाय है उसको समष्टि कहा जाता है। तो इस श्लोक में जो सूक्ष्म शरीर के बारे में कह रहे हैं, इसके कारण व्यष्टि यहाँ पर प्रत्येक सूक्ष्म शरीर होगा और समष्टि सूक्ष्म शरीरों का समुदाय होगा। तो जितने भी सूक्ष्म शरीर है उनके ऊपर जो अभिमान पकड़ेगा वह समष्टि है, और एक एक सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो अभिमान पकड़ता है उसको व्यष्टि हम लोग कहेंगे। तेजस, तेजस क्या है? सूक्ष्म शरीर व्यष्टि जो है उस पर अभिमान रखने वाला। अंतःकरण को तेज ऐसा नाम है, और उससे तद्रुप होने वाला प्राज्ञ जो है उसको तेजस कहते हैं। हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर समष्टि पर अभिमान रखने वाला ईश्वर, जिसको सूत्रात्मा या फिर प्राण ऐसा भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक टेबल देखेंगे। यहाँ पर स्तंभ पहला शरीर है, दूसरा स्तंभ अवस्था है, और तीसरे स्तंभ में दो विभाग किए हैं। जो अभिमान रखने वाला है इनके लिए यह स्तंभ बनाया है, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि के लिए। तो पहला शरीर जो है वह है कारण शरीर, जो हमने पहले श्लोकों में देखा है। कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था होती है। व्यष्टि से कौन यहाँ पर अभिमान रखने वाला है? तो प्राज्ञ। तो हर शरीर जो है पूरे विश्व में, इन हर शरीर में कारण शरीर में जो अभिमान रखने वाला होता है उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो प्राज्ञ समझने से पहले हमें जीव पता है। तो जीव क्या है? ब्रह्म अधिक मलिन सत्व प्रधान अविद्या, इसको ही हम लोग जीव कहते हैं। तो इस अविद्या से एक रूप जो हो जाता है उसी को प्राज्ञ कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अविद्या यह जड़ है और ब्रह्म जो है वह चिद है। तो चिद और जड़ इनका दोनों का यहाँ पर संसर्ग है, इसके कारण जपा कुसुम जैसे यहाँ पर ऐक्य भासमान होता है। और इस ऐक्य के ऊपर जो अभिमान रखता है उसी को प्राज्ञ कहा जाता है। तो यह कारण शरीर से संबंधित है। समष्टि, सभी शरीर जो है उन शरीरों के समुदाय के ऊपर जो अभिमान रखेगा या फिर जो अभिमान रखने वाला है उसको ईश्वर कहते हैं। हमें पता है कि ईश्वर क्या है? ब्रह्म अधिक शुद्ध सत्व प्रधान माया। तो यहाँ पर भी ब्रह्म चिद है और शुद्ध सत्व प्रधान माया जड़ है। तो यहाँ पर भी दोनों का ऐक्य जो है वो भासमान होगा, जपा कुसुम के उदाहरण जैसे। और इस ऐक्य के ऊपर जो अभिमान रखने वाला है उसी को ईश्वर कहते हैं। यह भी कारण शरीर से संबंधित है। अभी इस श्लोक में हम लोगों ने जो देखा सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है वह स्वप्न है, और इस शरीर में जो अभिमान रखने वाला है व्यष्टि से वह तेजस है। क्योंकि हमने पहले भी अभी देखा कि अंतःकरण को हम लोग तेज ऐसा कहते हैं, और उससे तद्रुप होने वाला ही यह जो तेजस है वह कौन है? तो प्राज्ञ ही तेजस हुआ है। तो जो सुषुप्ति में या फिर कारण शरीर में प्राज्ञ था वही यहाँ पर सूक्ष्म शरीर पे अभिमान रखने के कारण तेजस बन गया। तो प्राज्ञ ही सूक्ष्म शरीर के कारण तेजस हुआ है, और ईश्वर समष्टि से जो कारण शरीर से संबंधित है वह इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान रखने से हिरण्यगर्भ हुआ। हिरण्यगर्भ का साधारण अर्थ, हिरण्य का अर्थ होता है सोना और गर्भ
तो सोने का गर्भ ऐसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग सूरज की तरफ देख सकते हैं। सूर्य जो है वह आप दोपहर में देखोगे तो आपको पीले कलर का दिखाई देता है, और सूर्य जो है वह तेज पुंज है। तो सूर्य को एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह हिरण्य गर्भ जैसा है। और हम लोगों को पता है कि व्यष्टि से अंतःकरण को हम तेज रूप कहते हैं। तो तेज रूप अगर आप सभी जीव पकड़ोगे तो इन सभी के ऊपर जो अभिमान रखने वाला है वह तेजपुंज हो जाएगा, हिरण्य रूप हो जाएगा। लेकिन इसको गर्भ क्यों कहा है? तो एक धारणा ऐसी है कि जीव की जो उत्पत्ति है वह ईश्वर से होती है, माने कि जीव यह प्रतिबिंब है और ईश्वर यह बिंब है। तो जीव इस प्रतिबिंब का गर्भ कहाँ पे है? ईश्वर में है। और वही ईश्वर यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में आके हिरण्य गर्भ हुआ है। तो जीव का वह गर्भ है, माने कि बीज है। और हिरण्य क्यों? क्योंकि वह सभी जीवों का जो तेज है उसका गर्भ है, और इसके कारण उसको हिरण्य गर्भ हम कह सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर सूर्य कहा, सूर्य जैसे हिरण्य गर्भ रूप है, और शास्त्र में सूर्य को हिरण्य गर्भ ऐसी भी संज्ञा है। तो यही उदाहरण लेके हम ईश्वर को हिरण्य गर्भ क्यों कहा होगा इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तो इसको हिरण्य गर्भ कहेंगे। तो एक नाम यह समष्टि ईश्वर को हिरण्यगर्भ होता है जब वह सूक्ष्म शरीर पर अभिमान रखेगा। उसको दूसरा एक नाम है सूत्रात्मा। सभी शरीरों में वह सूत्र जैसा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फूल हैं, तो सभी फूलों में एक सूत्र रहता है, धागा रहता है, और उन सूत्र के कारण, उस धागे के कारण सभी फूल एक साथ में आ जाते हैं और वह हमें पता है कि एक माला बन जाती है। उसी तरह पूरे विश्व में जितने भी जीव है, जितने भी यह शरीर है, यह ईश्वर, उनमें सूत्र की तरह रहने के कारण उसको सूत्रात्मा कहते हैं। सभी का वह प्राण है, उसके कारण ही सभी का अस्तित्व है, इसके कारण उसको प्राण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके 3 नाम दिए हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने इस श्लोक में सूक्ष्म शरीर पर अभिमान रखने वाले तेजस और हिरण्यगर्भ को समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।